नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपनी कैबिनेट को ताश के पत्तों की तरह फेंट कर रख दिया। जी हाँ, जिन मंत्रियों के इस्तीफे देने की उम्मीद भी नहीं थी उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। तो वहीं कई ऐसे नए चेहरे भी रहे जिन्हें पहली बार पीएम मोदी के साथ काम करने का मौका मिला। ऐसे एक नेता है एल मुरुगन, जो ना तो लोकसभा के सदस्य हैं और ना ही राज्यसभा से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। चालीस साल के लोगानाथन गुरुगन यानी कि एल मुरुगन को अगर पीएम मोदी ने तमिलनाडु से सीधे दिल्ली बुला लिया और यहाँ तक कि उन्हें अपनी टीम में भी जगह दे दी, तो आप समझ सकते हैं कि इस नेता की संगठन में क्या ताकत है। जी हाँ, साल 2011 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में रासीपुरम से ताल ठोकने वाले एल मुरुगन को वैसे इस चुनाव में तो बुरी तरह हार मिली। यहाँ तक कि उनके खाते में सिर्फ 1800 वोट ही आए, लेकिन इसके बाद भी एल मुरुगन ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। वो लगातार तमिलनाडु बीजेपी के लिए काम करते रहे और जल्द ही उन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई। करीब 20 साल से जमीन की राजनीति करने वाले पार्टी के युवा नेता एल मुरुगन पर बीजेपी को इतना भरोसा था कि साल 2020 में उन्हें पार्टी ने तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। इसके अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने वाले थे, जो एल मुरुगन के लिए किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं था। लेकिन एल मुरुगन ने इस एक साल से भी कम समय के अंदर इतनी जबरदस्त मेहनत की, जिसका परिणाम ये रहा कि भाई पार्टी ने अंदर एक साल के अंदर ही अंदर पहली बार तमिलनाडु में 4 सीटें जीतने में वो कामयाब रही। द्रविड़ विचारधारा की गहरी जड़ों वाले राज्य तमिलनाडु में भगवा लहराना आसान काम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद एल मुरुगन ने अपनी कड़ी मेहनत से इस मुश्किल को भी आसान कर दिया। सूबे में हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए मुरुगन ने बीजेपी की हाई वोल्टेज वेल यात्रा भी निकाली। वो भी एक बार नहीं, 2 बार निकाली और दोनों ही बार उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो ये यात्रा भगवान मुरुगन के सम्मान में आयोजित की जाती है, जिसमें भगवान मुरुगन भाले की तरह अस्त्र धारण करते हैं। तमिलनाडु में हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा देने में जुटे एल मुरुगन हालांकि खुद धारापुरम सुरक्षित सीट से चुनाव हार गए हों, लेकिन हार का अंतर महज 1393 वोटों का था। मुरुगन चुनाव तो हार गए, लेकिन बीजेपी ने उनकी मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि तमिलनाडु में 4 विधायकों के जीतने के क्या मायने हैं। पीएम मोदी ने खुद सभी 4 विधायकों को बुलाकर उनसे मुलाकात भी की थी। कानून में पोस्ट ग्रेजुएट और मानवाधिकार कानून में डॉक्टरेट करने वाले एल मुरुगन ने जिस तरह से पार्टी के लिए जी जान से मेहनत की है, उन्हें इसका इनाम भी जल्द ही मिल गया। जी हाँ, जब बुधवार को मोदी सरकार ने उन्हें अपनी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया। I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. तो राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले एल मुरुगन को मोदी सरकार ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री तो बनाया ही, साथ ही साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय में भी राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी। अपने काम के दम पर पहचान बनाने वाले एल मुरुगन को जैसे ही मोदी सरकार में जगह मिली, वो तुरंत एक्टिव हो गए और अपने मंत्रालय का चार्ज भी लिया। लेकिन अभी उनके सामने समस्या ये है कि भाई नियम के मुताबिक 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य होना पड़ेगा। अब खबरों की माने तो बीजेपी उन्हें जल्द ही राज्यसभा भेज सकती है। बहरहाल पीएम मोदी ने जिस तरह से इस युवा नेता पर भरोसा जताया है, आपको क्या लगता है,
क्या एल मुरुगन मोदी सरकार के साथ साथ देश की उम्मीदों पर भी खरा उतर पाएंगे?